So let's begin with the story. As you already know, author of the story is Alphonse Daudet. Okay, this story was published in late 19th century, and the story is based on Franco-Prussian War that was held in 1870 to 71. ठीक है, कब ये पब्लिश हुई थी? When France lost Alsace and Lorraine to Prussia, some part of Germany. Okay, so the story set in Alsace, a French territory that was taken over by the Prussians, Germans. Okay, ये स्टोरी जो है कहाँ की है? एल्सेस की है, जहाँ पर जिस पर कब्ज़ा कर लिया था प्रूशियंस ने, मतलब जर्मन्स ने. द प्रूशियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड दैट जर्मन नॉट फ्रेंच वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. This order shocked the people, especially the school children and their teachers. तो क्या हुआ? प्रूशियंस ने, मतलब जर्मन्स ने वॉर जीत लिया था और फ्रेंच के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था. ठीक है, फिर उससे क्या हुआ कि अब जब कब्ज़ा कर लिया था तो उनकी अथॉरिटी थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये रूल बनाया कि अब नेक्स्ट डे से, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. फ्रेंच जो उनकी रीजनल लैंग्वेज थी फ्रांस में, अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी. उसकी जगह क्या पढ़ाया जाएगा? उसकी जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो इससे क्या हुआ? इससे वहाँ के जो लोकलाइट्स थे, जो सिविलियंस थे, वो देवर इन शॉक्ड कि मतलब अब आप सोचिए, जैसे हमारी मदर टंग क्या है? हमारी मदर टंग हिंदी है. अब अगर हमारे स्कूल्स में या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक रूल बना दे, या फिर कोई कब्ज़ा कर ले, कोई वॉर हो और हम उस वॉर में डिफ़ीट हो जाएं, और जो न्यू अथॉरिटी हो जिसने वॉर जीती हो वो ये बोले कि अब जो है हमारी रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ योर ओन रीजनल लैंग्वेज. मतलब अगर हिंदी ना पढ़ा के हमें कोई और लैंग्वेज, कोई ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, तो इट विल बी अ शॉक टू अस, राइट? सो द सेम हैपेंड विद द फ्रेंच पीपल. दे जस्ट were very upset with the news that they are going to study जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच फ्रॉम टुमारो. तो वहाँ के जो लोकलाइट, जो विलेजर्स थे, उनको भी बुरा लग रहा था, जो नॉर्मल जो सिविलियंस थे, और सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहे थे जो टीचर थे जो वहाँ पढ़ा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज. और क्योंकि अब वो नेक्स्ट डे से अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे, एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू देयर जॉब्स ऑल्सो इन दैट स्कूल बिकॉज दे आर द रीजनल लैंग्वेज टीचर. अब अगर कोई फ्रेंच का टीचर है, अगर वो फ्रेंच ही नहीं पढ़ाएगा तो देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट टीचर इन दैट स्कूल. ऑब्वियसली एक जर्मन टीचर अपॉइंट होगा और वो पढ़ाएगा वहाँ पर, तो उनकी जॉब भी जाएगी, वो अपनी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ा पाएंगे. ठीक है, तो इट वॉज़ अ ग्रेट शॉकर टू ऑल दोज पीपल लिविंग देयर, especially the school children and their teachers. So there are two main characters in this story. Number one is Franz, a young boy, the narrator of the story. He is not serious about school and avoids studying French grammar. Okay, so the narrator who's narrating the story is a young boy named Franz, who was not that much fond of academics, not that much good in learning his language. He was not interested in learning French. And the other main character is the teacher, M. Hamel, Franz's school teacher. He has been teaching French in the village for 40 years and is deeply patriotic and emotional. So the second character is M. Hamel, who is a teacher of that school. ठीक है, जो फ्रेंच के टीचर थे और जो बहुत ही ज़्यादा पैट्रियाटिक, बहुत ही ज़्यादा देश के लिए जो बहुत ज़्यादा अपने दिल में भावना रखते हैं, और उनको 40 ईयर्स लगभग हो गए थे स्कूल पे पढ़ाते हुए दिस फ्रेंच लैंग्वेज. सो ही वॉज वेरी मच कनेक्टेड एंड डीपली रूटेड टू हिज कंट्री and countrymen. So let's just go through the story now. So the story begins with as Franz is late and worried. Franz, the narrator, is afraid of going to school because he has not prepared his lesson on particles, a grammar topic. He fears being scolded by M. Hamel, who is known to be strict. So here the narrator, the young boy named फ्रेंड्स जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया था और बहुत घबरा रहा था स्कूल जाने के लिए. क्यों? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न वाज ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क. उसने अपना होमवर्क नहीं किया था
और क्योंकि वो वैसे भी फ्रेंच सीखने में, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो होमवर्क नहीं करता था। जैसे मोस्टली आप लोग भी क्या होता है, जब आप लोग होमवर्क नहीं करते तो आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता ना, सेम वॉज हैपनिंग विद हिम ऑल्सो। ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल एंड वॉज लिटिल वर्ड कि अब मैं स्कूल जाऊँगा तो एम हैमल जो कि थोड़े से स्ट्रिक्ट थे वो मुझे डांटेंगे, पनिश करेंगे, तो उसका मन नहीं हो रहा था। बट एनी हाउ ही गैदर्ड द करेज एंड start preparing himself for the school. So but instead he was he was going to school, but he considered skipping school and going for a walk in the beautiful weather, but somehow he gathers courage and goes to school. Although he was not interested in going to school, और उसको लग रहा था कि इसकी जगह मैं, इतना सुहाना सा मौसम हो रहा है, बाहर जाऊँ, इंजॉय करूँ, वॉक पर जाऊँ, कितना मज़ा आएगा, स्कूल स्किप कर दूँ, ऐसा सोच रहा था वो। लेकिन क्या हुआ, किसी भी तरह से उसने अपने आप को तैयार किया स्कूल जाने के लिए और वो स्कूल गया। सो समथिंग फील्स डिफरेंट एट अ स्कूल. When Franz reaches a school, he notices that everything is strangely calm and quiet. Usually there is noise, the opening and closing of desks, children repeating lessons, and the teacher's ruler tapping the desk. But today it feels like a Sunday. He also sees some villagers, including old houses, sitting quietly in the back benches of the classroom. This surprises him, as they never attend school. So what happened that day? Everything was feeling different to Franz. उस दिन कुछ अलग सा लग रहा था स्कूल जाकर। जब वो स्कूल में एंटर किया तब उसको क्या फ़ील हुआ, सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत और स्कूल में शांति सी है। यूजुअली क्या ऐसा होता है, जब हम स्कूल जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, जहाँ गेम्स पीरियड, जिनका गेम्स पीरियड है उनके बच्चों की भागने की, बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, क्लासरूम में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को पनिश कर रहे हैं, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो रोलर से जो है वो टेबल पर टैप टैप कर रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है ना कुछ शोर सा रहता है स्कूल में। बट दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे, दैट वॉज एवरीथिंग वॉज सो क्वाइट। कोई भी किसी भी तरह की वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा शांति थी। और क्या देखा फ्रेंड्स ने, व्हेन ही वेंट टू हिज क्लासरूम, व्हाट ही सॉ देयर, उसने देखा कि बच्चे बहुत ही शांति से बैठे हैं। एम हैमल वॉज ऑल्सो वेरी क्वाइट, और जो लास्ट की सीट्स होती है जो मोस्टली एम्प्टी रहती थी, उन सीट्स पर आज कुछ विलेजर्स बैठे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर हिम, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल में इतनी शांति है और विलेजर्स जो हैं वो बिल्कुल शांत क्लास में बैठे हैं और एम हैमल कुछ नहीं कह रहे हैं, बच्चे इतने शांत हैं। ठीक है, देन comes the shocking news. M. Hamel announces that this will be their last French lesson. From the next day, the Prussian authorities have ordered only German to be taught in schools of Alsace and Lorraine. ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही he entered the class, he got to listen this news कि कल से प्रूशियन जर्मन अथॉरिटीज़ ने ये ऑर्डर दिया है कि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी क्लास में, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। दिस न्यूज़ स्टन्स फ्रेंड्स. He regrets not learning his mother tongue properly. He suddenly feels that French is the most beautiful language in the world, clear, logical, and musical. So when he learned that from tomorrow onwards they are not going to learn French at all, and the German's regional language they are going to learn, that is German, he felt bad. He felt guilty. क्यों उसको गिल्टी और रिग्रेट फील हुआ? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज उसकी अभी तक क्लास